बजट की तारीख नजदीक आते ही हर इंडस्ट्री की लंबी विश लिस्ट तैयार हो जाती है। ऐसे में कमोडिटी बाजार की विश लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। क्या चाहते हैं ब्रोकर्स, आइए जानते हैं। 2013 में जब सीटीटी लगा था, उसके बाद से जो टर्नओवर कमोडिटी एक्सचेंजेस की टर्नओवर इट हैज कम डाउन टू ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ फ्रॉम 1 लाख करोड़ डेली टर्नओवर। और इसका जो मेन रीजन है वो सीटीटी है। अगर ये सीटीटी हमारी डिमांड है कि ये सीटीटी हट जाए। हमने इसका प्रेजेंटेशन भी फाइनेंस मिनिस्टर में दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बजट में ये सीटीटी अगर हटेगा नहीं तो कम से कम ये काफ़ी कम हो जाएगा। मे बी 90% तक ये कम हो सकता है, क्योंकि एक उनका लॉजिक है कि टेल रहनी चाहिए हमें। तो अगर वो 100 रुपये पर करोड़ भी लगाते तब भी आप टेल रख सकते हैं। तो एक तो यही हमें उम्मीद है कि सीटीटी इस बार कम हो जाएगा। दूसरा, अभी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का जो फ्यूचर्स में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं उसका प्रॉफिट एज ए प्रॉफिट या लॉस दोनों एज ए स्पेकुलेटिव माना जाता है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार ये एक जो एनोमली है ये भी ख़त्म हो जाएगी और इसका जो प्रॉफिट है वो एज ए बिजनेस प्रॉफिट और लॉस भी एज ए बिजनेस लॉस ट्रीट किया जाएगा। अभी ये भी बात आ रही है कि शायद एफसीआर अमेंडमेंट बिल पास ना करके जो सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है उसके अंदर ये जो सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में कमोडिटीज़ को कर दिया जाए और एफएमसी और सेबी को मर्ज कर दें। अगर ये भी होता है तब भी एक वेलकम डेवलपमेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली वो सारी पावर जो आज सेबी के पास है वो सारी पावर्स कमोडिटीज मार्केट के रेगुलेटर के पास भी आ जाएंगी। फार्मर्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है और उसके साथ जैसे फ्री सीड्स दे रहे हैं, इस टाइप की जो स्टेप्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा, थोड़ा फ्यूचर्स मार्केट की तरफ आएँ तो मेरे ख्याल से इस बार कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो लगा है, जो अभी सेल साइड पे 1000 रुपीज़ पर करोड़ है, हमारी रिक्वेस्ट तो ये है कि वो 1 रुपी पर करोड़ हो जाए। एंड यू नो दैट इज़ अ क्लियर थिंग, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो हटा दें, बट वो 1 रुपी पर करोड़ हो जाए और उसके से जितना पैसा आता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वेयर हाउसिंग के लिए यूज़ हो। और फिर ये पीरियोडिकली हर 3 साल 4 साल इसका कुछ नंबर रख सकते हैं जिसमें ये कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ सकता है। उससे ये होगा कि जो ये इंडस्ट्री है ये इसको बहुत बड़ा झटका लगा है पिछले सालों में जब से कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगा है, और उसको हटाने से इसकी ग्रोथ वापस बरकरार हो जाएगी। और कमोडिटीज फ्यूचर्स मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कमोडिटीज़ तो यूज़ होंगी अगर मेक इन इंडिया हमें सक्सेसफुल बनाना है, और उसके लिए प्राइस डिस्कवरी बहुत ज़रूरी है और हेजिंग बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए फ्यूचर्स प्रोग्राम जो है हमारा वो चलना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चेन ऑफ लॉजिक है इसके पीछे ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फाइनली मैं कहूँगा कि जो वेयर हाउसिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो वेयर हाउसिंग के लिए अगर टैक्स बेनिफिट्स देने पड़े तो उसको सरकार को उसके बारे में भी एक डीप थॉट करना चाहिए। हमने कुछ सजेशंस ये पहले दिए हुए हैं और मैं सोच रहा हूँ कि इस बजट में इन चीज़ों पे काफ़ी इंटरेस्ट आ जाना चाहिए। वेयर हाउसिंग को अगर अपन देखें, तकरीबन 30 से 35% जो अनाज है वो वेस्टेज जाता है। पिल फ्रिज में स्टोरेज कैपेसिटीज़ नहीं होती इसके लिए। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, प्राथमिकता वो रहेगी कैसे बिल्ड किया जाए। और हमको जो लगता है लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ने स्कीम इम्प्लीमेंट की थी, जैसे नाबार्ड की जो 5,000 करोड़ की स्कीम थी जिसमें इंसेंटिव मिल रहे थे इफ यू सेटिंग अप न्यू वेयर हाउसेज, वो स्कीम को और बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जैसे नवंबर से वो स्कीम डिसकंटिन्यू कर दी गई है 2014 से। जीएसटी जो है जो अगर वो चीज़ अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है तो आई बिलीव ट्रेड को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जो बात कर रहे हैं कि अगर भाई जो वेयर हाउस रिसीट है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाती है, जो WRDA के आने का मतलब मेन कारण था, अगर वो चीज़ भी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो उससे काफ़ी फार्मर्स को और सबको बहुत मदद मिलेगी। अगर सीटीटी कम कर दें या हटा दें तो ही कुछ बजट में है। बाकी पॉलिसी अनाउंसमेंट कुछ भी आ सकती है कि यानी कि उसका कोई डायरेक्ट वो नहीं है। पॉलिसी अनाउंसमेंट आ सकती है परसेप्शन ठीक करने के लिए कि भाई हम FCRA पास करेंगे, या कहेंगे कि हम इस साल के अंदर जो है वो FMC और सेबी का मर्जर करेंगे, या सिमिलरली वो कह सकते हैं कि जो 5% की एक्सचेंज के अंदर लिमिट है FDI की, उसको इंक्रीज करके 15% कर देंगे। अगर ऐसा करेगा तो कुछ फॉरेन की जो एक्सचेंजेस हैं वो शायद 15% लेने में MCX में पहले इंटरेस्टेड थे एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, हमने हमारी रिकमेंडेशन दी है और उसके ऊपर गवर्नमेंट विचार कर रही है।